राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। बैरागी जी के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। इस संवाद के माध्यम से सदगुरुदेव बैरागी जी कह रहे हैं कि बैरागी जी बोलिया, ये तुम्हारा सत्शब्द क्या है सो। बैरागी जी को सत्शब्द का ज्ञान नहीं था। ये सत्शब्द ही गुरु तत्व है और ये आत्मा का गुरु। आत्मा निरंजन है, निराकार है। परमात्मा निरंजन है, निराकार है। इस निरंजन परमात्मा में इस निरंजन आत्मा को मिलाने के लिए आत्मा का निरंजन गुरु चाहिए। वो निरंजन गुरु निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला नियंचर। तत्व ज्ञान ही निरंजन गुरु है। जब तक ऐसा तत्व ज्ञान रूपी, निजनाम रूपी, सतनाम रूपी, कुदरत कला रूपी गुरु प्राप्त नहीं होता, तब तक ये आत्मा परम पद से परे रहती है, परम पद से दूर रहती है। और ऐसा निरंजन गुरु का भेद देने वाले भेदी जन केवली भगवंत है, संत सद्गुरु है, जो अगम देश में पहुंचकर वहाँ का ज्ञान यहाँ लाकर बताते। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब डावे। वो गुरु तत्व अगम देश से आता है और केवली भगवंत लेकर आता है। अणबे की परवानगी दीनी सृजनहार, सृजनहार परमात्मा अणबे की परवानगी देकर ऐसे केवली भगवंतों को नित्य अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित कर। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु तत्व की पहचान करनी है। जो गुरु तत्व है, असली तत्व है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में ले जाए, जो शरीर संसार इंद्रियों के सुखों से आत्मा आनंद की प्राप्ति कराए, जो भजनानंद की प्राप्ति कराए, जो आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग आनंद की प्राप्ति कराए। और ऐसा आनंद अखंडित आनंद हो, अखूट आनंद हो, जो कभी खूटे नहीं, जो कभी समाप्त हुए नहीं। ऐसे आनंद की प्राप्ति कराने वाला गुरु तत्व, ऐसा गुरु तत्व गुरुपद देश से आता है, नियंचर के रूप में आता है। नियंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे न कोई, सो नियंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग में। ऐसे नियंचर रूपी खांडे को देकर भेजा है मुझे। किस लिए दिया मुझे, किस लिए भेजा मुझे? संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण कर, यहाँ पर जीवों का उद्धार करने के लिए। सब जीव यहाँ माया मोह भरम की रजनी के अंदर सो रहे। ऐसा अंधकार छा रहा है माया मोह और भरम का। ऐसी ये तमियारी रात है, अंधकारमय रात है, जिसके अंदर ये सद्गुरु का ज्ञान रूपी सूर्य जब तक उदय नहीं तब तक ये रात जाने वाले नहीं। और जैसे ही ये सद्गुरु का ज्ञान रूपी गुरु तत्व प्रकाशक घटक प्रकाशित हो जाता है साधक के घट के भीतर, तो फिर माया मोह और भरम का प्रभाव नहीं पड़ता, वो उससे अलग हो जाता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से अलग हो जाता है।
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर से अलग हो जाता है। रज्व सत्व और तम से गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से न्यारा हो जाता है। 5 प्रकृति से अलग हो जाता है, 25 गुणों से अलग हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार व्याप्ते नहीं। ये सब किसकी कृपा है? ये सब तत्व रूपी गुरु की। दिल मेर भाई निज नाम जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट नहीं जामे प्रगट। ऐसे गुरु तत्व की पहचान कराने वाले कौन है? गुरु गोविंद दोनियों खड़िया कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डार्यो, मर्जीवा बिन परत न लादे 55 जन्म। ऐसे मर्जीवे कौन बने जिन्होंने सबका सार अपने को लाकर समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जो कूप जलता उसको सरिता का जल बना दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माय। तो ऐसे केवली भगवंतों का बड़ा उपकार है अपने ऊपर। ऐसे केवली भगवंतों को दिन है जिन्होंने हमें ऐसे गुरु तत्व की पहचान कराई, ऐसे आत्मज्ञान का बोध कराया, तत्व ज्ञान का बोध कराया, केवल्य ज्ञान का बोध कराया, निर्गुण का बोध कराया। और ऐसे निर्गुण के बोध से आनंद में अवस्थित हो गए। और जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं तब तक साधक आनंद में ही जीता है। और जब आयुष्मान कर्म पूरे हो जाते हैं, श्वासें पूरी हो जाती है, तब सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है वो आत्मा, और वापस जन्म मरण में नहीं आती। ये किसका उपकार है, किसका पराक्रम? कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गर्ज। ऐसे निज नाम की महत्ता है, सत्शब्द की महत्ता है, जो सद्गुरु ने अपने उपदेश देकर अपने को बख्शिश किया। और शिष्य ने निजमन ले जाकर सौंपा सद्गुरु को, तो सद्गुरु का निजमन रीझ गया और उन्होंने ऐसा उपदेश अपने को दे दिया, ऐसा भेद बता दिया। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट ने। बिना भेद के कितना भी कुछ कर ले, लाख जतन करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होय, लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब। भेद सहित भजन करते तभी लिव लगती है, इसके बिना लिव नहीं लगती। उभय अंक सो लिव लगे, तीजी जोला खाए। उभय अंक का भेद देते हैं, रकार और मकार का भेद दे देते हैं, सांस और उसास का भेद दे देते हैं, रसना और कागल्या का भेद देते हैं। ये सद्गुरु विधि है। इस सद्गुरु विधि से कोई भजन करे, सुमरन करे तो निज नाम जागृत हो जाता है, जो आत्मा का गुरु है, जो गुरु तत्व है। ऐसे गुरु तत्व को महाराज समझा रहे हैं कि ऐसा गुरु तत्व कैसा है। बैरागी जी बोलिया कि तुम्हारा सत्शब्द क्या है सो कहो। तो महाराज फरमाते कि हमारा जो गुरु तत्व है वो गुरुपद देश से आया हुआ है। इसको जो है वो अगम देश से आया हुआ, वो इंद्रियातीत है। इंद्रियों से उसकी परख नहीं कर सकते, इंद्रियों से उनकी गम नहीं कर सकते, इंद्रियों से उसकी जानकारी नहीं कर सकते। अर्था परे समझ के आगे, गम सैन के 12, कै सुखराम सुनो बैरागी, सो सत्शब्द हमारा। ऐसा हमारा सत्शब्द है जो अर्थों से परे है, समझ से भी आगे है, गम और सैन से भी बाहर है। जिसकी कोई गम कर नहीं सके, जिसके कोई इशारों में बता नहीं सके, जिसे कोई अर्थ कर नहीं सके, जिसे कोई समझदार भी समझ नहीं पाए, ऐसा वो सत्शब्द। समझा सूडा पानड़ा, भोला निचपल खाए। समझदार तो अपनी चतुराई में रह जाते हैं, होशियारी में रह जाते हैं कि भाई पहले मैं परखूंगा फिर मैं धारण करूंगा। लेकिन जो भोले होते हैं उनको तो ये निज फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं, नैचा कर लेते हैं, दृढ़ता कर लेते हैं, प्रतीति कर लेते हैं सद्गुरु के ज्ञान पर। और ऐसे ज्ञान पर विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके निजमन ले जाकर सौंप देते हैं। भोले एक मन के होते हैं, 2 मन के नहीं होते हैं, जबकि समझदार तो बहुमन के होते हैं। तो महाराज फरमाने कि भोले को निज फल जल्दी प्राप्त हो जाता है, बनिस्पत
समझदार, क्योंकि ये अर्थां परे समझ से आगे। ज्ञानी अर्थ माई सो सोजे, यो अर्थां सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत स्वरूप विचारा। ये पंडित को, ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को प्राप्त नहीं होता, और जो भोले होते हैं उन्हें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अर्था परे समझ के आगे, गम से निके बारा, कह सुखराम सुनो बैरागी, सो सत्शब्द हमारा। ऐसा हमारा सत्शब्द है। सोहम परे अजब पे आगे, थके अनहद लारा, कह सुखराम नाच सोई आगे, है सतधाम हमारा। ये सब चीज़ें जब थक जाती है, नाद अनाद जिंग सोहंग, तब ये अगम देश की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि निरंतर ध्वनि है, और ये ध्वनि बाहर तेज बाजे बाज रहे तब भी सुनाई देती है, बाहर बहुत कोलाहल हो रहा है फिर भी सुनाई देती है, और ये सुनाई देना बंद नहीं होती, अखंडित रूप से सुनाई देती रहती है। तो अपने को क्या करना है, ये गुरु तत्व दुनियात्मक शब्द है, इस दुनियात्मक शब्द को सुनते रहना, और मन को श्वास और उश्वास में भजन में लगाए रखना। मन को तो आरंभ चाहिए, मन को तो काम चाहिए, मन तो इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों को तो कोई ना कोई काम चाहिए। तो इनको ये काम सौंप दो कि भाई श्वास और उश्वास के अंदर आप सुमरन करते रहो, और ये आत्मचेतन और सुरता निज नाम का दुनियात्मक शब्द का आनंद लेती रहे। तो ऐसा हमारा सतधाम है, ऐसा हमारा सत शब्द है। तो अब बैरागी जी बोलिया कि तुम्हारा सतधाम कैसा है सो कहो। जो सतधाम को प्राप्त करते हैं साधना करके, कैवल्य का ज्ञान धारण करके, पांचवा ज्ञान धारण करके, वो सतधाम कैसा है उसका वर्णन करके बताओ। तो महाराज सतधाम का वर्णन कर रहे हैं, सुखोवाच में गुरुपद देश का वर्णन कर रहे हैं, चौथे लोक का वर्णन कर रहे हैं, संतों के देश का वर्णन कर रहे हैं, रामजनों के देश का वर्णन कर रहे हैं। 14 धाम फेर 21 बेहद परे मुकामा, कै सुख राम तथा सुने आगे, केवल पुरुष को धामा। महाराज में 14 धाम फेर 21। महाराज हमारे की ये जो है 3 लोक और 14 भवनों से अलग है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये त्रिलोकी के अंदर है नहीं, और जो कोई त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्ति की करनी और क्रिया करता है उससे ये प्राप्त नहीं होता। 3 लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वास। यदि अमर लोक का प्राप्त करना है तो 3 लोक की करनियों से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ होना पड़ेगा, उनकी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। जब तक उनकी इच्छा बनी रहती है तब तक ये जीव जो है वापस आ जाता है अपनी इच्छा की पूर्ति। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है, अंत मति सु गति। तो महाराज फरमाए 14 धाम फिर 21। ये 3 लोक 14 भवन से न्यारा है, और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी न्यारा है। ये भी 14 होगी। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबसे भी न्यारा है। 14 धाम फिर 21, और ये 21 ब्रह्मांड के आगे। 21 ब्रह्मांड कौन कौन से? 3 ब्रह्म है, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, और इस 3 ब्रह्म के 13 लोक। 13 और 3 कितने हो गए? 16। और फिर 17वां जीव ब्रह्म, और इस जीव ब्रह्म के 3 लोक, स्वर्ग मध्य पाताल। 17 और 3 कितने हो गए? 20। और फिर 21वां केवल की बारी। इस केवल की बारी को कोई लांग कर फोड़ कर जाए, शिला भंवर गुफा को फोड़ कर जाए, तो ये हमारा मुकाम आता है, मंजिल आती है। 14 धाम फिर 21। ये 3 लोग 14 भवन में तो है ही नहीं, और 3 लोग 14 भवन के ऊपर भी 3 ब्रह्म के 13 लोग और हैं। ये जीव ब्रह्म के
3 लोक और 14 भवन में तो है ही नहीं, उसके ऊपर भी चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, और इन 3 ब्रह्मों के 13 लोक और है। तो ये टोटल मिला के 21 सुन्नों को कोई चूर के जाए, 21 ब्रह्मांड को कोई चूर कर जाए, तब जाके ये मुकाम प्राप्त होता है, मंजिल प्राप्त होती है, अगम देश प्राप्त होता है। 14 धाम फेर 21 बेहद परे मुकामा। महाराज में हद को तो लांघना ही है, हद कहाँ तक? त्रिकुटी तक, और त्रिकुटी से ऊपर बेहद बेहद परे मुकामा। त्रिकुटी को लांघ कर 10वें द्वार को खोलकर कोई जन वहाँ जा सकता है, क्योंकि ये मुकाम मंजिल बेहद से भी परे है, हद और बेहद में नहीं है, माता के देश में और पिता के देश में नहीं है। ये तो गुरुपद देश है जो कुल से बिल्कुल बाहर है, माया में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है, माया और ब्रह्म से बाहर है, अगम देश है, गुरुपद देश। ये गुरु तत्व है। इस गुरु पूर्णिमा को, इस गुरु तत्व की पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना। पूर्णता की स्थिति क्या है? ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस गूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सभी फोकट जान। ऐसा हमारा ये सतधाम है। 14 धाम फेर 21 बेहद परे मुकामा। बेहद से भी परे जाना है, हद से तो परे जाना ही है, लेकिन बेहद से भी परे जाना है। माया से तो परे जाना है, लेकिन ब्रह्म से भी परे जाना है। अशुभ को तो छोड़ना ही है, उसके बाद शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों बेड़ी है। अशुभ तो लोहे की बेड़ी है और शुभ सोने की बेड़ी। जब तक बेड़ी पाँव में पड़ी रहती है, तब तक उसको भोगने के लिए जन्म धर के आना पड़ता है, बंधन में रहता है बेड़ी के साथ। तो पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़ा जीव दुख पावे। जिसके भी पाँव में बेड़ी पड़ी हुई है, उसे दुख ही पाना पड़ता है। तो महाराज हमारे इस बेड़ी से छुटाने वाला कौन है? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म हो पाए। और इन पाप पुण्य जो अब तक हो गए, इनको काटने वाला कौन? कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा महाराज, वहीं पल में कट जाएगा। तो 14 धाम फेर 21 बेहद परे मुकामा। ये मुकाम जो है बेहद से भी परे है। इस मुकाम तक पहुंचना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, ये पूर्णता की स्थिति है। पूर्णिमा का मतलब पूर्णता की स्थिति। पूर्ण चंद्र पावशो हृदय। ऐसा पूर्णिमा की चंद्रमा का हृदय के अंदर शीतलता आ जाए, शांति आ जाए, संतोष आ जाए, धैर्यता आ जाए। 14 धाम पेर 21 बेहद परे मुकामा। कै सुखराम तथा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा। महाराज में इसके आगे वो केवल पुरुष का धाम। ये पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ एक। ओ सुख को सागर प्रेस तो, आवे पुरब ले लेख। आवे पुरब ले लेख, जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक। 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूँ। ये 52 अक्षरों से बाहर है, 52 अक्षरों के ज्ञान में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्टि मुष्ट में आवे नाई। ऐसा वो ध्वन्यात्मक शब्द। 14 धाम फेर 21 बेहद परे मुकामा। कै सुखराम तथा सुन आगे, केवल पुरुष को धामा। लोका परे भवन सु आगे, ज्ञान धान सुई 12। कै सुखराम सुनो बैरागी, वो सतवास हमारा। हमारा निवास वहाँ है।
सतधाम में हमारा निवास है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, उरा को गम नाही। लोका परे भुवन सु आगे, महाराज में 3 लोक और 14 भुवनों से परे है, और ज्ञान ध्यान सुई 12। ये न तो कोई 52 अक्षरों के ज्ञान में आता है, और न सूरत के आधार से श्वासों को खींचकर ध्यान लगाने में आता है, समाधि लगाने में भी नहीं आता है। कोई श्वासों को खींच कर कितनी समाधि लगाए, ये नहीं प्राप्त होता। ये तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम में जागे शिस्तन न माही। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट ने जामे प्रगट हो। ज्ञान ध्यान सोई 12, न ये ज्ञान में है और न ध्यान में है। कह सुखराम सुनो बैरागी, वो सतवास हमारा, ऐसा वो सतवास। सुनने परे देखने आगे, सुरत दौड़ सू 12। कह सुखराम सुनो बैरागी, वो सत्सबद हमारा। सत्सबद का वर्णन करके बता रहे महाराज कि सत्सबद कैसा है, वो गुरु तत्व कैसा है, वो गुरुपद देश का जो निज नाम जागृत होता है कैसा है। सुनने परे देखने आगे, ये इसको कानों के द्वारा नहीं सुन सकते, कानों की ध्वनि नहीं है। कान बंद भी कर दो तो उसकी ध्वनि अलग सुनाई देगी। तो ये कानों की ध्वनि नहीं है, बाहर से नहीं आ रही, बाहर की ध्वनि नहीं है। जो सत्सबद की ध्वनि सुन रहे हो, सुनने परे, कानों के द्वारा नहीं सुन रहे आप इसे। कानों को तो बंद कर दो, फिर भी आती कि नहीं आती, देखो फिर भी आ रही। सुनने परे देखने आगे, इनको चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, ये दिखता नहीं, इंद्रियों से ये इंद्रियातीत है। सुनने परे देखने आगे, और सूरत दौड़ सू 12, हमारा से मन की दौड़ से भी बाहर है और सूरत की दौड़ से भी बाहर है। सूरत पीछे रह जाती है और वो आगे बढ़ जाता है, फिर तो आत्मचेतन अनुभव करता है सुरता के बिना। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन। वस्तु अमूलक, ऐसी अमूलक वस्तु है जिसे आत्मा अखंडित रूप से आनंद का अनुभव करती है। सूरत नहीं लगा रही है, सूरत की दौड़ नहीं है वहाँ तक, लेकिन आत्मा उसका आनंद का अनुभव कर रही है। सुनने परे देखने आगे, ये न सुनने में है और न देखने में है। कितने ही संगीत सुन लो, कितने ही गीत सुन लो, कितने ही भजन सुन लो, लेकिन उसमें नहीं है। कितने ही चरम चक्षुओं से तीर्थाटन कर लो, दर्शन कर लो, महाराज मैं उसमें भी नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, भायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरिए। सुनने परे देखने आगे, सूरत दौड़ सु 12। सूरत के आधार से ध्यान करने पर भी प्राप्त नहीं होता। कह सुखराम सुनो बैरागी, वो सत्सबद हमारा, ऐसा सत्सबद है हमारे पास, ऐसा गुरुपद देश का गुरु तत्व है हमारे पास। वो आत्मा का गुरु, वही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। वो उसका दुभाषा है, वो उसका एजेंट है, वो उसको लेकर जाने वाला है, वो खांडा है, उसके साथ परण करे आत्म सुंदरी परमात्मा की रानी हो जाती। तो महाराज ऐसी बात करने पर बैरागी जी बोलिया, तुम्हारा सत्शब्द कैसा है सो कहो। अब बैरागी जी को इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ और वो सत्शब्द की बात पूछ रहे हैं कि भाई ये तत्व ज्ञान का जो सत्शब्द है वो कैसा है। तो महाराज वर्णन करके बता रहे हैं ऐसे सत्शब्द का। 5 परे 25 आगे, रहन कहन सु न्यारा। कह सुख राम सुनो बैरागी, वो सत्शब्द हमारा। ये 5 परे 25 आगे, ये 5 प्रकृति से न्यारा है, 5 प्रकृति में आता नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीर का ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इस शरीर से वो बिल्कुल न्यारा है, इस शरीर से बिल्कुल न्यारा है। 5 परे 25 आगे, 25 प्रकृति से भी न्यारा है। वो गुरुपद देश से आता है, इन तत्वों के संयोजन से बना हुआ नहीं है, प्रकृति का बना हुआ नहीं है, वो परमात्मा तत्व है, बिल्कुल अलग है वो। 5 परे 25 आगे, और रहन कहन सु न्यारा। महाराज हमारी कोई रहनी सहनी रखते हैं, चौका चतराई रखते हैं, तो उससे बिल्कुल अलग है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब विधि निषेध की बातें करते हैं,
उन सब से ये सत्शब्द अलग है। इसमें न तो कोई विधि है, न कोई निषेध है, न कोई रहनी है, न कोई कहनी है, न ये कहने में आता है, न ये रहने में आता है। ये बिल्कुल अलग है, अलग ही इसका अनुभव करती है आत्मा। कह सुखराम सुनो बैरागी वो सत्शब्द हमारा, ऐसा हमारा सत्शब्द है। पांचू बसे देह के आसे देह पवन आधारा, कह सुखराम पवन जिन टेके सो सत्शब्द। पांचू बसे देह के आसे, महाराज भाई हमारा जो शरीर है 5 तत्वों का है। ये देही जो है 5 तत्वों के संयोजन से बनी हुई। इस देही के अंदर 5 तत्व मिक्स है। देह के अंदर जुड़े हुए 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 तत्व इस देही के अंदर विद्यमान है। तो 5 बसे देह के आसे, जब तक ये देह रहती है तब तक ये 5 तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। जैसे ये देह नहीं रहती है, इसमें से प्राण आत्मा निकल जाती है, तो फिर ये 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर विलीन करती है। तो ये 5 तत्वों का संयोजन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये किसके आधार से इकट्ठे हो रहे हैं? देह के आधार से। और ये देह किसके आधार से? देह पवन आधारा। ये देह किसके आधार पर ठहरी हुई है? श्वासों के आधार पर। जब तक इस देह में श्वासें चल रही है तब तक ये देह टिकी हुई है। जैसे इसमें श्वासें चलना बंद हो जाए तो ये देह मृतक हो जाए, इसमें से प्राण निकल जाए, आत्मचेतन निकल जाए, जीवात्मा निकल जाए। तो 5 बसे देह के आसे और देह पवन आधारा, ये देह पवन के आधार पर टिकी हुई है और 5 तत्व देह के आधार पर टिके हुए हैं, देह के अंदर जो मौजूद है। कह सुखराम पवन जिन टेके, महाराज में श्वासें किसके टेके पे? श्वासें किसके आधार से चल रही है? सत के आधार से चल रही है। सो सत शब्द हमारा, वो श्वासें जिसके आधार से चल रही है वो सत्शब्द है। वो श्वासें उस चेतन परमात्मा के आधार से चल रही है। जब तक चेतन तत्व इसमें मौजूद है तब तक श्वासें चलती है, और जब वो चेतन इसमें से निकल जाता है तो फिर श्वासें भी चलना बंद हो जाती है। ऐसा हमारा सत्शब्द है जो सबके ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। पौना रहे तके सुन टेके सोई शब्द है उल्ला, पौना रहे तके सुन टेके सोई शब्द है उल्ला, कह सुखराम तथा लग सुमरे सोई सकल नर भूला। महाराज भाई श्वासों के आधार के जो शब्द है वो सब उल्ले तरफ के, जो इस श्वासों के आधार से बोले जाते हैं 52 अक्षरों के अंदर जितने भी मंत्र आते हैं वो सब उल्ले। उल्ले का मतलब त्रिलोकी के, त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, इनसे चौथा लोक प्राप्त नहीं होता, परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो पौना रहे तके सुन टेके, जिस मंत्र को उच्चारण करने के लिए पवन का सहारा लेना पड़ता है, जिस मंत्र को बोलने के लिए श्वासों का आधार लेना पड़ता है। पौना रहे तके सुन टेके सोई शब्द है उल्ला, चाहे वो कोई भी शब्द हो, चाहे राम शब्द ही क्यों न हो, वो भी उल्ला है। ब्रह्म का नाम राम जो श्वासों के आधार से मुखारबिंद से बोला जाता है वो भी उल्ला है, क्योंकि मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौ कौन खोले आए, नौत तिलिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। जब तक वो निज नाम जागृत नहीं होता है जो श्वासों से बारे, श्वासों से अलग है। पौना रहे तके सुन टेके सोई शब्द उल्ला, उसके बिना सब शब्द उल्ले। जो भी बोलने में आते हैं 52 अक्षरों में श्वासों के आधार से सब शब्द उल्ले हैं, पेले नहीं हैं। पेला तो केवल एक ही शब्द है, निज नाम है। कह सुखराम तथा लग सुमरे सोई सकल नर भूला। महाराज जो वहाँ तक ही सुमरण करके मान रहे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, वो भूले हुए हैं, उनका मोक्ष होने वाला नहीं है जब तक ये निज नाम जागृत नहीं हो जाए। जो श्वासों से अलग है, पाप पुण्य से अलग है, भरम कर्म से अलग है, जो कहने सुनने में नहीं है, जो देखने में नहीं है, ऐसा निज नाम जब तक जागृत नहीं हो जावे तब तक श्वासों के आधार से जो सुमरण कर रहा है वो भूले हुए। वो मान रहे कि हम तो भक्ति कर रहे हैं इतनी। अरे भाई भक्ति करने से भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई।
दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो, जो देही में निरंतर रूप से होती रहे, वही सत भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है। और महाराज समझा रहे हैं इसको गुरु तत्व को। जेता शब्द जीप पे आवे, सुरत शब्द सु जाने, कै सुखराम तथा लग माया, काचा सूत बखाने। जेता शब्द जीप पर आवे, इस जीवान पर उच्चारण करने में जितने भी शब्द आते हैं, चाहे वो कोई शब्द हो, राम शब्द ही क्यों ना हो, जेता शब्द जीप पर आवे, जो जीप से बोलने में आता, इस रसना से बोलने में आता है। और जो सूरत शब्द सु जाने, जिसे सूरत के आधार से पहचान पड़ती है, जिसकी उस शब्द की सूरत के आधार से पहचान पड़ती, सूरत से न्यारा होना चाहिए। सूरत नहीं लगा रहे हैं फिर भी आना चाहिए, जो सूरत लगाते हैं तब आता है, वो भी सत शब्द नहीं है महाराज के। जो बिना ही सूरत लगाए दुनियात्मक शब्द गुंजा रहा है, वो सत शब्द है। तो जेता शब्द जीभ पर आवे, जो जीवान पर उच्चारण करने में आता, और सूरत शब्द सु जाने, और किसी शब्द को सूरत लगाकर देखना पड़ रहा है अभी तक, कै सुखराम तठा लग माया, वहाँ तक तो माया ही समझो महाराज में, वो असली सत शब्द तो नहीं मिला अभी। कै सुखराम तठा लग माया, काचा सूत बखाने, ये तो कच्चा सूत है, पक्का काम नहीं हुआ अभी, कच्चा काम है ये सब। इससे जन्म मरण नहीं छूटेगा, जन्म मरण तो वो पक्का शब्द प्राप्त होगा, पेक शब्द प्राप्त होगा तब छूटेगा। पेला सूरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, कह सुखराम रटिया सु साधो, परम पद जन पावे। अब महाराज उसकी विधि बता रहे, तरीका बता रहे, वेद बता रहे कि वो सब परम धाम पाने का क्या तरीका है। कि भाई पेला सूरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, कह सुखराम रटिया सु साधो, परम पद जन पावे। पहला सूरत समझ में जाने, पहले तो सूरत से ध्यान लगाना पड़ेगा और समझ भी करनी पड़ेगी उसकी, फिर वो समझ से न्यारा हो जाएगा, फिर वो सूरत से न्यारा हो जाएगा। जिस प्रकार से पक्षी उड़ान भरता है तो पहले दोनों पंख हिलाता है और फिर ऊपर जाकर स्थिर हो जाता है। तो महाराज पहला सूरत समझ में जाने, पहलम पोतो उसको सूरत से जानना है, श्रुत ज्ञान से जानना है, फिर श्रुत ज्ञान से न्यारा हो जाएगा, वो केवल ज्ञान जागृत हो जाएगा। पहला सूरत समझ में जाने और भेद को समझना, क्या भेद है इसके अंदर, विधि को समझना है, क्या विधि है इसके अंदर जो सद्गुरु बख्शिश कर रहे हैं। पहला सूरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, वो कौन बताते, भक्ति करने वाले जन बताते, अपनी रसना से उच्चारण कर कर बताते। कभी देखो आपको राम राम कैसे करना है, विधि बताते, श्वास और उश्वास, रसना और कागलिया, रकार और मकार का भेद देते हैं। तो उसको समझाते हैं पहले तो आपको कि भाई ये तरीका है, देखो ऐसे करो, इस प्रकार से सूरत लगाओ, इस प्रकार से समझो इसको और समझकर फिर करो। फिर जैसे वो जागृत हो जाता तो वो अलग है। ये तो महाराज समझ बता रहे कि ये चीज़ें हैं, ये विधि है, इस तरीके से समझना है, लेकिन वो करते 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 ऐसे जागृत हो जाता है, वो न्यारा है। जो जागृत होता है वो न्यारा, ये तो विधि है, लेकिन ये विधि से जो प्रकट होता है वो अलग, उसकी बात करें कि वो सत्शब्द है। तो पहला सूरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, कह सुखराम रटिया सु साधो। इस प्रकार से सद्गुरु ने जो विधि बताई, तरीका बताया, भेद बताया, सूरत लगाने का कार्य बताया, उस तरीके से कोई रटे। कह सुखराम रटिया सु साधो, हे साधो भाई आप इसको रटो तो परम पद जन पावे। तो वो जागृत हो जाएगा और 12 कमलों का छेदन करते हुए परम पद की प्राप्ति करा देगा। डेको मते साक सुन कोई, परम पद लिव माही, कह सुखराम रटन लिव आपे, ले परम पद जाए। महाराज हमारे की साक सुनकर कोई डेको मती परम पद की, वो अगम देश की साक है। डेको मती साक सुन कोई, परम पद लिव माही, वो परम पद की लिव ऐसी है कि जो बिल्कुल बिना किए होती है, उसको सुनकर आप डेको मती, आप आपका कार्य करते रहो। जब तक कार्य नहीं करोगे तब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे। कार्य क्या करना, पहला सूरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, कह सुखराम रटिया सु साधो, ये कार्य करते रहना। रटिया सु साधो, परम पद जन पावे। जब तक रटोगे नहीं तब तक परम पद मिलेगा नहीं।
तो आप वो पहुँचे हुए की साख सुनकर देखो मती बैग में जाओ कि हमें भी मिल गया। महाराज फरमाए आप आपका कार्य करते रहो रटना का। देखो मते साख सुन कोई परम पद ल्यू माई, कि भाई ये परम पद की ल्यू जिसे लगी हुई है उसको देख कर आप अपनी रचना को मत थका दो। सहज में थक जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे अपने को देख कर नहीं थकाना। देखो मते साख सुन कोई परम पद ल्यू माही, कै सुखराम रटन लिव आपे ले परम पद जाए। मतलब रटते 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 आपे यानी स्वतः यानी गेबाऊ ही लिव लग जाएगी, और लिव लग जाएगी तो परम पद स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपका कार्य क्या है? रटना करने का करते रहो। रटते रटते ये अपना कार्य संपूर्ण हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति हो जाएगी और गुरुपद देश की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा राम राम सा।